बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कृषि और आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, ताकि हमें हमारे स्किल से रिलेटेड जॉब ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और ऑटोमेटिक मिल सकें। ठीक है, तो उसके अलावा मैं आपको एक स्पेशल बोनस भी बताऊंगा, एक नहीं दो स्पेशल बोनस बताऊंगा, लेकिन उन बोनस को मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपको लाजमी बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा आसान तरीका नज़र आता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि आप किस तरह से कम जो है ना अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अथॉरिटी बिल्ड करना या फिर कम्युनिटी बिल्ड करना, ये दोनों एक जैसे लफ्ज़ हैं लिंक्डइन के लिहाज से। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि लिंक्डइन के ऊपर अगर आप अथॉरिटी बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको दो काम करने होंगे। पहला, रेगुलर पोस्टिंग करनी होगी अपने स्पेसिफिक स्किल के अंदर, अपने स्पेसिफिक स्किल्स के रिलेटेड पोस्टिंग करनी होगी। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी एक ऑर्गेनिक जो रीच है वो बढ़ेगी। ठीक है, और आपको एक ऑर्गेनिक आपकी जो कीवर्ड के ऊपर जो अथॉरिटी है वो बिल्ड होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स आपकी प्रोफाइल के अंदर जो है ना शो हो रहे होंगे। आपकी जो पोस्ट हैं वो आपकी रीच को बढ़ा देंगी। दूसरा तरीका, ये मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा, दूसरा तरीका है ग्रुप्स का। ठीक है, कि आप लिंक्डइन के ऊपर फेसबुक की तरह ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं और उसके ऊपर भी रेगुलर पोस्टिंग के ज़रिए आप अपनी जो अथॉरिटी है वो बिल्ड कर सकते हैं। जब आप एक स्पेसिफिक स्किल के अंदर अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर लेते हैं तो उससे ये होता है कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं। ठीक है, एक आप अपनी स्किल का एक अच्छा जो है ना वो पेमेंट ले सकते हैं, फ़ी चार्ज कर सकते हैं एक अच्छी, क्योंकि आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो चुकी होगी। दूसरा, आपको काफ़ी आसानी से लीड्स मिल रही होंगी और काफ़ी आसानी से आपको जॉब्स मिल रही होंगी। तो आपने किस अंदाज में करना है, अब देखें आपको ये एक फीड नज़र आ रही है। ठीक है, अब ये फीड जो मेरे इंटरेस्ट है उसके बुनियाद पर मुझे शो हो रही हैं। ठीक है, जो चीज़ें मैं सर्च कर रहा हूँ उसकी बुनियाद पे शो हो रही हैं, क्योंकि लिंक्डइन के एक एल्गोरिथम है जो एक डिफरेंट अंदाज में काम करता है। ठीक है, तो वो भी हम काफ़ी डिटेल में अपने लिंक्डइन एल्गोरिथम के वक्त बता पाते हैं, कर चुके हैं। अगर आपको वो पता है कि लिंक्डइन एल्गोरिथम किस अंदाज में काम करता है, तो आप देखें कि हम एसईओ के बारे में सर्च करते रहें, मार्केटिंग के बारे में सर्च करते रहें, तो उसके हिसाब से मुझे पोस्टें भी यहाँ पर शो हो रही हैं। अब ये जो पर्सन है, ये कम्युनिटी है मुकम्मल। अब आप ये देखें कि ये जॉब मुझे शो हो रही है, द 5 बिगेस्ट एसईओ मिस्टेक्स। अगर ये मुझे कोई एक पर्सन की जॉब बार बार, यानी कि एक पोस्ट बार बार शो होती है एसईओ से रिलेटेड, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा माइंड बिल्ड होता जाएगा और मुझे लगेगा कि ये पर्सन एसईओ के अंदर एक स्पेशलिस्ट रखता है। ठीक है, एक जो है ना काफ़ी मजबूत ग्रिप रखता है। अब इसी को चीज़ को मैं करने को आपको कह रहा हूँ कि आप सिंपली अपने जो स्किल है उससे रिलेटेड हैशटैगों के ज़रिए आपने पोस्ट करनी है अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, वो किस तरह से पोस्ट करते हैं, ये तो काफ़ी आसान सा तरीका है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, आप इस अंदाज में फ़ोटो, वीडियो पोस्ट, इवेंट पोस्ट, यहाँ तक कि आर्टिकल भी लिख सकते हैं। अगर आप आर्टिकल लिख सकते हैं तो ये भी काफ़ी पावरफुल तरीका है, यहाँ तक कि आप गूगल के ऊपर भी रैंक करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो सिंपली स्टार्ट अ पोस्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर आपने लिखना स्टार्ट करना है। तो पोस्ट करने का तरीका काफ़ी आसान है, सिंपली आपने टेक्स्ट लिखना है, पिक्चर्स, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स और मुख्तलिफ चीज़ें आप अटैच कर सकते हो। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि आप किस टॉपिक के ऊपर पोस्ट करोगे, तो आपकी स्किल की बुनियाद पर पोस्ट डिफरेंट हो सकती हैं। अच्छा, इसके लिए अब आप चीज़ सोचें कि आपके क्या जो है ना स्किल है। मिसाल के तौर पर मैं समझता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, तो अब आप देखेंगे कि आप किस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए देना चाहते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए देना चाहते हैं, आप रेस्टोरेंट्स के लिए देना चाहते हैं, आप डॉक्टर्स को देना चाहते हैं, आप लोकल बिजनेसेस को देना चाहते हैं, आप किस के लिए काम करना चाहते हैं। अब जो आपके कस्टमर्स हैं उनको जहन में रखते हुए आपने देखना है कि उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन मुश्किलात से वो गुजरते हैं जिन्हें वो हल करना चाहते हैं। अब उसकी बुनियाद पर जॉब्स यानी कि अपनी जो पोस्टिंग है वो करेंगे। चलें उसका भी मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। ये पोस्ट करना तो हम आपको देख लेंगे और उम्मीद है कि आपको आता भी होगा अगर आपने पिछली सोशल लिंक्डइन की क्लासेस देखी है मुकम्मल तो। ठीक है, लिंक्डइन पे कंप्लीट जाहिर सी बात है हमने ऑर्गेनिक मार्केटिंग के ऊपर कोर्स किया हुआ है। तो सिंपली अब पहले मैं क्या करता हूँ, अपने दूसरे हिस्से को पहले हम देखते हैं ग्रुप्स को। तो अब लिंक्डइन के ऊपर आएँ सिंपली और अपनी स्किल से रिलेटेड ग्रुप्स आपने सर्च करना है। मार्केटिंग आप सिंपली सर्च करें पहले, उसके बाद आपको कुछ फ़िल्टर्स नज़र आएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं ग्रुप्स का ऑप्शन और यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पर ग्रुप्स को सिलेक्ट करता हूँ। अब मुझे मार्केटिंग से रिलेटेड ग्रुप्स नज़र आएंगे। टोटल 99,000 रिजल्ट्स हैं।
अब ये देखें, ये सारे ग्रुप्स हैं जिनके अक्सर के जो है ना मेंबर्स की तादाद भी काफ़ी अच्छी है। 1 के मेंबर, 2 मिलियन मेंबर, ठीक है, 3 मिलियन मेंबर्स, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या करना है, आपने ज्वाइन करनी है, उनको रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। और जो अपनी स्किल से रिलेटेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपने, ये जो तरीका है, आप अपने स्किल से रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हैं, ये आपका जो मेन मकसद मैं आपको समझाता हूँ। मेन मकसद ये है कि आप अपने रेगुलर पोस्टिंग के लिए आइडियाज़ कलेक्ट कर सकें और आप अपनी इंडस्ट्री से कनेक्टेड रह सकें, ठीक है। ये ग्रुप इसलिए मैं ज्वाइन करवा रहा हूँ। अगर आपकी स्किल मार्केटिंग है तो मार्केटिंग के ग्रुप ज्वाइन करें, अगर आपकी स्किल ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल ज्वाइन करें। लेकिन इसका मेन मकसद ये है कि आप अपनी कम्युनिटी से जो है ना कनेक्टेड रह सकें, नए आइडियाज़ आपको मिलते रहें, साथ में आपको जो है ना काफ़ी सारे अपनी पोस्टिंग के लिए भी आइडियाज़ मिल जाएंगे काफ़ी आसानी के साथ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ ग्रुप आपके सामने ज्वाइन किए। अब उनमें से मैं एक आध ग्रुप्स को, अच्छा ये पहले से ही ज्वाइन थे शायद, तो उनमें से किसी एक आध ग्रुप को मैं मिसाल के तौर पर ये मैं ओपन करता हूँ। ये 37 के मेम्बर्स हैं इसके, जबकि छोटा ग्रुप है थोड़ा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, या मैं किसी बड़े ग्रुप को ज्वाइन कर लेता हूँ, सॉरी ओपन कर लेता हूँ, ये इसे कर लेता हूँ मैं। अभी ये हमने किया था। अब देखिए यहाँ पर हमें मुख्तलिफ मेंबर्स की जॉब्स नज़र आएंगी। तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं। अब ये पिन पोस्ट है, उसके अलावा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें अभी सारी पोस्ट ही हैं वैसे मुख्तलिफ, ठीक है, मार्केटिंग के लिहाज से। अब ये वीडियो अपलोड हुई है, ये फिर एक ब्लॉग पोस्ट है जो उन्होंने अपनी ब्लॉग को प्रमोट किया हुआ है, ठीक है। तो लोग अपने ग्रुप्स के ज़रिए ब्लॉग्स को भी और मुख्तलिफ चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आपको जो आइडियाज़ चाहिए वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एक उसने ब्लॉग दिया हुआ है, ऊपर भी काफ़ी सारे ब्लॉग गुजर गए जो मैंने नज़रअंदाज कर दिए। 88% ऑफ एजेंसीज अर्ज न्यू डिजिटल चैनल अडॉप्शन टू ड्राइव ROI एंड ग्रोथ इन 2023, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से नीचे हम आएंगे तो ट्विटर रिलेशनशिप विद डेवलपर्स हैज़ फॉलन अपार्ट, और मुख्तलिफ आपको जॉब्स नज़र आ रही हैं, यानी कि मुख्तलिफ आपको पोस्टें नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर इसने मुख्तलिफ यानी कि इवेंट्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर वीडियोज़ आ रही हैं। तो ये ग्रुप्स हैं, आप मुख्तलिफ ग्रुप्स जैसे ज्वाइन करेंगे तो आपको मुख्तलिफ आइडियाज़ नज़र आएंगे अपनी स्किल से रिलेटेड, ठीक है। तो आप उन आइडियाज़ को अपने अंदाज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट को डिज़ाइन करना चाहें तो आप कैनवा जैसे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपनी पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप मुख्तलिफ अंदाज की चीज़ें कर सकते हैं। अभी ग्रुप से इसमें मुझे वैसे कोई ख़ास नज़र नहीं आई जो मैं देखना चाह रहा था, तो मैं कोई और ग्रुप को भी ओपन करता हूँ एक बार। अब यहाँ पर भी देखें, यहाँ पे देखते हैं कि अभी ये कुछ मीम्स उन्होंने दी हुई है। यहाँ पर बाकायदा एक वोटिंग टाइप की सिस्टम बना रखा है, वोटिंग पोस्ट की हुई है, ठीक है। और यहाँ पर उसने हैशटैग के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो अब इस अंदाज की चीज़ों को आप अपने पोस्टिंग, रेगुलर पोस्टिंग के लिए कर सकते हैं। जैसे अवॉइड दीज 5 डेडली गूगल एड्स मिस्टेक्स। अब ये स्लाइड है, अब इसको आप अपने अंदाज में भी पोस्ट बना सकते हैं, चेंज कर लें, ठीक है। एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मत करें किसी का, ठीक है, या एग्जैक्ट डिज़ाइन चेंज यानी कॉपी ना करें, लेकिन आप मुख्तलिफ आइडियाज़ लेके अपना खुद बना के अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट कर सकते हैं अपने हैशटैग्स के ज़रिए। आप ज़्यादा हैशटैग इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी स्किल के हिसाब से 5 हैशटैग इसमें डाल दें, ठीक है। कुछ डिस्क्रिप्शन, कुछ हैशटैग। इससे आपकी सिर्फ जो है ना, मैं जो चाह रहा हूँ वो होती है कम्युनिटी बिल्ड होगी, अथॉरिटी बिल्ड होगी, ठीक है, रेगुलर पोस्टिंग है। इसके अलावा भी तरीका होता है, आपको आइडियाज़ अगर लेने हैं तो आप अपनी फील्ड में आइडियाज़ लें, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो भी आपकी स्किल है उस पर सर्च करें, ठीक है। अब मैंने सर्च किया था, मैं लिंक्डइन पे सर्च करता हूँ, उसी ग्रुप में सर्च हो रहा था, तो लिंक्डइन पे मैंने सर्च किया। मैं होम पेज पे आता हूँ वापस। अब मैं सर्च करता हूँ। अच्छा, अब ये देखें कि अब यहाँ पर आपको, जैसे हमने पहले ग्रुप्स देखे थे, अब आप सिंपली पोस्ट की तरफ आ जाएं तो आपको काफ़ी सारे लोगों की पोस्टें नज़र आ जाएंगी। आप सारे आइडियाज़ निकाल के अलग कर सकते हैं। अब जब आइडियाज़ आप निकालेंगे, अब ये देखें एक सोशल मीडिया मार्केटिंग में पोस्ट शो हो रही है, किसी पर्सन की है, तो आप इसको अपने अंदाज में बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये मुख्तलिफ पाकिस्तानी जो पर्सन है उनकी पोस्टें ही सारी शो हो रही हैं, तो आप इन्हें अपने अंदाज में कन्वर्ट कर लें, डिज़ाइन कर लें, अपने अल्फाज में इसको रीराइट कर लें। आपकी पोस्ट यानी कि बगैर किसी मेहनत के बन जाएगी। अगर आप अच्छे फील्ड में वाकई में एक्सपर्ट हैं, एक अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो फिर आपको इन किसी भी आइडिया की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने आइडियाज़
डाल सकते हैं अपनी स्किल के रिलेटेड। ठीक है, तो ये तरीका हो गया रेगुलर पोस्टिंग का। ठीक है, अब दूसरी चीज़ पे आता हूँ मैं अब ग्रुप्स के ऊपर। तो अब जो है ना ग्रुप्स में आपको, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग या मार्केटिंग स्किल है, तो मैं मार्केटिंग ग्रुप्स ज्वाइन करने का आपको नहीं कहूँगा। अब मैं उसका उलट कहूँगा कि जिन लोगों को, जिन बिज़नेस को आप अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, आप उन बिज़नेस से रिलेटेड ग्रुप्स ढूंढें। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं सर्विस देना चाहता हूँ ई कॉमर्स के लोगों को, तो ई कॉमर्स के ग्रुप्स ढूंढूंगा। ठीक है, तो ई कॉमर्स जो है मैं इसके अंदर सिर्फ ई कॉमर्स लिख के सर्च कर लेता हूँ। अब आप अगर रेस्टोरेंट को देना चाहते हैं, आप रेस्टोरेंट के हिसाब से देख ढूंढें। अगर आप जो है ना किसी और बिज़नेस को, रियल एस्टेट को देना चाहते हैं, तो आप रियल एस्टेट के हिसाब से ढूंढें। तो पोस्ट के बजाय अब मैं आ जाऊँगा ग्रुप्स के अंदर। वैसे इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, अब ये ग्रुप्स है। ठीक है, अब ये काफ़ी बड़ी तादाद में 4000 से ज़्यादा रिजल्ट नज़र आ रहे हैं ग्रुप्स के। आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे ग्रुप्स को अपनी स्पेसिफिक कंट्री के हिसाब से भी कर सकते हैं और जनरल ग्रुप्स को भी कर सकते हैं। अब उसके अंदर आप जब पोस्टिंग करेंगे मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आपके ग्रुप के अंदर अथॉरिटी बिल्ड होगी। उसके ज़रिए आपके प्रोफाइल के विजिट बढ़ेंगे, उसके आपके प्रोफाइल के इंप्रेशंस बढ़ेंगे, आपके प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता हो रही होगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, आपके ऑटोमेटिकली जो है ना चांसेस बढ़ जाएंगे हायर होने के। ठीक है, आपकी अथॉरिटी भी बढ़ रही होगी। तो इस चीज़ को समझने आपने कि अगर आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड करना चाहते हैं, कम्युनिटी बनाना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल के जो है ना अपनी प्रोफाइल पर, तो आपने क्या करना है, रेगुलर पोस्टिंग करनी है। एक आप ग्रुप ज्वाइन कर लें अपनी स्किल से रिलेटेड, और फिर दूसरा आप ग्रुप ज्वाइन कर लें अपने बिजनेस से रिलेटेड, जिनको आपने सर्विसेज देनी है। ठीक है, अब इस ग्रुप से जहाँ जो आपसे रिलेटेड ग्रुप्स हैं, उनसे आप आइडियाज़ लेके दूसरे ग्रुप्स में पोस्ट कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल पे भी पोस्ट कर सकते हैं। इससे जो है ना एक किस्म का एक सर्कल सा बन जाएगा, जो आपकी बड़ी ही आसानी से लिंक्डइन के ऊपर अथॉरिटी को बिल्ड करेगा। आपके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे होंगे, साथ साथ आपकी अपनी ही स्किल के अंदर ग्रिप मजबूत हो रही होगी। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया है, अगर आप इसको सही अंदाज में फॉलो करते हैं तो। अच्छा, तो अब मैं आपको जो है ना दो बोनस के बारे में बताता हूँ। वैसे ये काफ़ी आम तरीका है, अक्सर जो है ना लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन मैं इन्हें रिकमेंड क्यों नहीं करता, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊँगा। पहले तरीके बताता हूँ। तो सबसे पहला तरीका है कि कनेक्शंस आपने बनाने हैं। ठीक है, कनेक्शंस बनाने जो हैं, अब आप जैसे मैंने कहा, अगर आपकी स्किल जो है उससे जो जिन बिज़नेस को आप अपनी स्किल देना चाहते हैं, उन लोगों से आपने कनेक्शन बनाना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं मार्केटिंग स्पेशलिस्ट टाइप का पर्सन हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री को अपनी सर्विसेज दूँ। तो मैंने ई कॉमर्स लिखा और पीपल्स को सिलेक्ट किया। इस पीपल्स के अंदर अब ये मुझे ई कॉमर्स के हिसाब से लोग नज़र आएंगे, तो मैं इन लोगों के साथ अपना कनेक्शन बना सकता हूँ। ठीक है, और ये कोई ना ख़त्म होने वाली लिस्ट है, 3.4 मिलियन रिज़ल्ट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इन सब के साथ तो ज़ाहिर सी बात है कनेक्शन नहीं बना सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने कनेक्शन को बढ़ा सकता हूँ। इस कनेक्शन से क्या फ़ायदा होगा, जब आप रेगुलर पोस्टिंग कर रहे होंगे तो उसके अंदर भी आपको फ़ायदा होगा कि आपके खुद के कनेक्शंस होंगे जिनको आपकी पोस्टें रिकमेंड हो रही होंगी, और वो आपको ऑटोमेटिकली फ़ायदा पहुँचाएँगे। दूसरा, इन कनेक्शन से क्या फ़ायदा होगा, दूसरा बोनस जब मैं आपको बताऊँगा उससे आपको पता चलेगा। मैं लोकेशन वाइज अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं यूनाइटेड स्टेट भी कर सकता हूँ। तो ई कॉमर्स का रिज़ल्ट यूनाइटेड स्टेट के हिसाब से मुझे नज़र आ रहा होगा। अब मिसाल के तौर पर मैंने इससे कनेक्शन बनाया, ठीक है, और इसको भी सेंड कर दिया, इसको भी सेंड कर दिया। मैं बस ऐसे रैंडम सेंड कर रहा हूँ। अब मैंने किसी एक को पिक करता हूँ। ठीक है, जब ये मेरी रिक्वेस्ट को, ज़ाहिर सी बात है ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जितने लोग भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, मैं उनको जो है ना मैसेज भेज सकता हूँ। अनफॉलो कर देता हूँ मैं फ़िलहाल। मैसेज के लिए ये वैसे प्रीमियम मांग रहा है मुझसे कि प्रीमियम मांगो, क्योंकि ये लॉक है। ठीक है, जो लॉक नहीं होगा उसको मैं डायरेक्टली मैसेज भेज सकूँगा। साथ में जब मेरा कनेक्शन बन जाएगा तो फिर मैं उसे ईज़िली मैसेज कर पाऊँगा बगैर किसी परेशानी के या बगैर किसी लॉक के। तो ये भी लॉक है, ये क्योंकि पेंडिंग में जा रहा है वैसे। तो ज़ाहिर सी बात है कनेक्शन, जब हम ये आसान तरीक़ों की तरफ आते हैं तो फिर हमें थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो अब आप ऐसे कनेक्शन बनाएंगे और फिर बाद में जिन लोगों को आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, आप उन्हें सिंपली मैसेज जो है ना सेंड करेंगे। तो जैसे ही मैसेज आपका, या फिर आप लिंक्डइन की प्रीमियम भी ले सकते हैं वैसे, कि इससे ज़रूर आपको थोड़ा और आसान हो जाएगा और आप इजीली मैसेज कर पाएंगे हर एक पर्सन को। तो अब ये जो पर्सन है, ये ई कॉमर्स मैनेजर हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो इनको ज़ाहिर सी बात है आपकी सर्विस की ज़रूरत है। इनको
ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है, इनको मार्केटिंग की ज़रूरत है, वीडियो एडिटर की ज़रूरत है, इन्हें कॉपी राइटर की ज़रूरत है, और भी बहुत सारी फील्ड में इनको मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप इन्हें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मैसेज थोड़ा अच्छा होना चाहिए ताकि वो आपको रिप्लाई भी करें। तो ये 2 तरीके हैं, कनेक्शन बनाना फिर उन्हें मैसेज करना। अगर हर एक का कनेक्शन नहीं बना सकते तो आप डायरेक्ट मैसेज करने की कोशिश करें। लिंक्डइन का प्रीमियम आप ले लें 1 महीने के लिए और सबको मैसेज करना शुरू कर दें। तो ये 2 तरीके क्योंकि आसान होते हैं, कनेक्शन बनाना आसान होता है, मैसेज करना ज़ाहिर सी बात है काफ़ी आसान चीज़ होती है। आप एक ही मैसेज चेंज कर करके सबको भेज सकते हैं, तो ये काफ़ी आसान काम होता है, इसलिए ईजिली हो जाता है। लेकिन मैं रिकमेंड क्यों नहीं करता? पहली वजह कि लिंक्डइन आपको बैन भी कर सकता है अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा सस्पिशियस एक्टिविटी की। दूसरी वजह कि ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, आपके मैसेज देखेंगे भी लें तो भी आपको रिप्लाई नहीं करते। और अक्सर अगर आप 100 को भेज रहे हैं तो मेजॉरिटी आपके मैसेज जो है ना देखेंगे ही नहीं, ठीक है। और जो ओपन करेगा भी तो वो भी इग्नोर कर देगा। तो यानी कि जो आपको रिस्पॉन्स रेट होगा वो बहुत कम होगा, बहुत कम परसेंट होगी। शायद 1000 में से 1-2 या उससे कुछ ज़्यादा आपके मैसेज की बुनियाद पर आपको रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये आसान तरीका है, इसलिए बल्क के अंदर लोग मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए भी और डायरेक्ट जो है ना मैसेजेस कर रहे होते हैं। तो ये स्पैम हो जाता है, तो अक्सर लोग इस चीज़ से उकताए हुए होते हैं और वो फिर किसी का भी रिप्लाई नहीं करते। तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। इससे 2 वजहों से, एक लिंक्डइन डिसअप्रूव कर देता है, दूसरा स्पैम होता है और लोग जो है ना ज़्यादा इसको रिस्पॉन्स नहीं देते। लेकिन आसान है इसलिए लोग कर रहे होते हैं। जो मुश्किल तरीका है वो रेगुलर पोस्टिंग और ग्रुप्स के अंदर पोस्टिंग की तरीका है। लेकिन मैंने उसको भी काफ़ी हद तक आसान कर दिया आपको कि आप 2 तरह के ग्रुप्स ज्वाइन कर लें। एक अपने स्किल से रिलेटेड, उससे आप अपनी जो पोस्टों के आइडियाज़ उठा सकते हैं। दूसरा ग्रुप्स जो बिज़नेस से रिलेटेड, जिनको आप सर्विसेज देना चाहते हैं, उससे आइडियाज़ उठा के उन ग्रुप्स में आप पोस्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी आसानी से आपकी जो है ना एक कम्युनिटी बिल्ड करने में आपकी मदद करेगा। साथ में जैसे मैंने कहा कनेक्शन बनाने का, तो आप कनेक्शन बना लें, प्लस जब आप रेगुलर पोस्टिंग कर रहे होंगे तो उन कनेक्शंस को ऑटोमेटिकली आपकी पोस्टें आहिस्ता आहिस्ता शो होना शुरू हो जाएंगी और वो आपकी एक ऑर्गेनिक अथॉरिटी को बिल्ड करेगा जो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से लिंक्डइन के अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आसानी से मुराद थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, लेकिन है काफ़ी आसान काम। तो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।